फैक्ट्री अपने नाम कराने का आइडिया भी तुम्हारे आशिक का था ना? किसी ने तो यकीन किया, वरना इस घर का दस्तूर है, सफाई सुनने से पहले ही अगले को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। उंगली नहीं उठाई तुमने, 5-6 उंगलियां छाप दी हैं मेरे मुंह पे। मुझे तो यकीन है कि मेरा ऑन कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता। फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों पर हुआ है। आपको जरा एहसास है इस बात का कि मेरा घर खराब हो गया है? बेचन, इतना बड़ा सौदा करने से पहले ऑन को कम से कम एक बार मुझसे पूछना। रंग में भंग डालने आया हूं। मेरे बाप की जागीर नहीं है जहाँ दिल किया मुंह उठाकर चले आए। उसकी मोहब्बत के पैमाने पर परखोगी मुझे। मैंने किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई। नाजरीन, आप देखेंगे कि जब आयला नाराज़ होकर आती है तो सब उसके बाद ओन को घर बुलाते हैं। इधर आप देखेंगे कि जब ओन घर वापस आता है और सबके सामने बैठा हुआ होता है तो सारे उसके ताया अब्बू कहते हैं कि तुमने अगर वाकई फैक्ट्री ख़रीदनी थी तो पहले मेरे से बात तो करते और इसके बाद ये सब कुछ करते। इधर आप देखेंगे कि इस बार ओन कहता है कि मुझे फैक्ट्री दी नहीं गई बल्कि मैंने ख़रीदी है। इधर आप सब हैरान हो जाते हैं और इस पर वो कहती है, उसकी नानो बोलती है कि मुझे अपने ओन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकता। अभी यही बातें चल रही होती हैं तो ऊपर से आयला आ जाती है और आयला ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी कुछ इस पर एतबार नहीं करती और वहाँ से ओन उठकर बाहर चला जाता है। और जब वहाँ पर आयला जाती है तो वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो आयला कहती है कि मैं अपने आंखों देखी सब कुछ जुटला दूँ क्योंकि उसने लड़की ने मेरे सामने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है। इस पर वो कहता है कि तुम उसकी मोहब्बत को देखकर मुझे परखोगी और तुम्हें से मैंने क्या कहा था कि मोहब्बत के बदले में सिर्फ मुझ पर एतबार करना। लेकिन आप देखेंगे कि आयला आगे से कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से आप ये भी देखेंगे कि ओन चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि वहाँ पर खड़ी रिमला बहुत ही खुश हो रही होती है और ये सब कुछ देख के वो कहती है कि जो मैंने साजिश के लिए वो उसमें मैं कामयाब होगी। ये जब शामी को पता चलता है तो शामी रिमला के कमरे में आता है और कहता है कि ये तुम्हारे आशिक का मशवरा था ना कि तुम मुझसे फैक्ट्री नाम करवाओ और फिर तुम उसके नाम कर दो। इस पर रिमला आगे से कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि किसी को इस चीज़ की खबर ही नहीं है कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं, वो